हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल मोती कुमार ठाकुर में स्वागत है। आज मैं रेशियो का पार्ट 7 अंक गणित सागिर अहमद साहब का किताब से मैं बताने जा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर है 61। मैं 61 से सारा क्वेश्चन पहले दे चुका हूं। आज मैं 61 से बताने जा रहा हूं। आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। मुझे लगता है कि आपको समझ में अवश्य आएगा। 61 क्वेश्चन कहता है, एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपी। एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपियां 10:2:3 के अनुपात में है। यदि दुकान में 120 पेंसिल हो तो कॉपियों की संख्या कितनी है। यहाँ पे देखिए, कहता है पेंसिल, पेंसिल अनुपात कहता है पेन और अनुपात कहता है कॉपी। तीनों का अनुपात दिया हुआ है 10:2:3। कहता है पेंसिल का अनुपात में 10 दिया हुआ है, पेन का अनुपात में 2 दिया हुआ है और कॉपी का अनुपात में 3 दिया हुआ है। कहता है यदि दुकान में 120 पेंसिल है तो कॉपियों की संख्या कितनी है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज देखने पड़ेगा, दुकान में 120 पेंसिल है, हमारा अनुपात में पेंसिल कितना है। हमारा अनुपात में पेंसिल, कहता है अनुपात में पेंसिल कितना है। अनुपात में पेंसिल 10 है। यहाँ पे देखिए, अनुपात में पेंसिल कितना है 10। यहाँ पेंसिल का संख्या कितना दिया हुआ है 120। दोस्तों, अनुपात में 10 का मान 120 होगा तो अनुपात में 1 का मान कितना हो सकता है। 1 का मान हो जाएगा 12। अनुपात 10 का मतलब 120 तो अनुपात 1 का मतलब क्या हो सकता है 12। आइए, हमको पूछा क्या है, पूछा कि कॉपियों की संख्या कितनी है। तो कॉपियों की संख्या कितना है, अनुपात में 3। अनुपात में 3 है, कॉपी की संख्या अनुपात में 3 है। हमारा अनुपात 1 का मान 12 आया है तो अनुपात 3 का मान कितना आ सकता है। 3 गुने 12 बराबर 12×3=36। कॉपी की संख्या इतना होगा। यहाँ पे कॉपी की संख्या ये हो गया। अगर हमसे पूछ देता पेंसिल की संख्या, अगर हमसे पूछ देता पेन का संख्या, हम निकाल सकते थे, लेकिन हमसे पूछा है कॉपी की संख्या कितनी है तो हमारा कॉपी की संख्या 36 होगा। दोस्तों, आप आंसर में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 62 यानी 62 क्वेश्चन कहता है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 8:5 के अनुपात में है। यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो कॉलेज में कुल विद्यार्थी कितने हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स, यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया हुआ है 8:5। आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है 8:5। और क्या कहता है, यदि लड़कियों की संख्या 160 हो, लड़कियों की संख्या दे रहा है। यहाँ पे हमारा लड़कियों का अनुपात कितना है, यहाँ पे लड़की का अनुपात यहाँ पे दोस्तों लड़कियों का अनुपात कितना दे रहा है 5
अनुपात में मान है 5, तो आइए 5 अनुपात में 5, अनुपात में दे रहा है 5, और यह संख्या में कितना दे रहा है 160। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 1 का मान हो जाएगा 3 और 2 32। 5 के पहाड़ा में 5 तिया 15, 1 बचेगा और ऐसे 1 आएगा तो 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी अनुपात 1 का मान 32। अब पूछता है कि कॉलेज में कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या का मतलब लड़का को भी पूछ रहा है और लड़की को भी पूछ रहा है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। यानी देखिए यहाँ पे अनुपात 1 का मतलब है 32, यहाँ पे गुना कर देंगे। अनुपात 8 का मतलब, अनुपात 8 का मतलब क्या हो जाएगा, 32 से गुना कर देंगे। 8 दूना 16 के 6 और 8 3 के 24 और 1 25। ये हो गया लड़कों का संख्या। और लड़की का संख्या कितना अनुपात में आ रहा है 5, अनुपात में 5 और गुने इसको भी अनुपात 5, अनुपात 1 का मतलब 32, तो अनुपात 5 का मतलब गुना कर दीजिए 32 से। 5 दूना 10 और 5 3 15 1 16। दोस्तों ये है लड़की का अनुपात, लड़की, ये है लड़की। लड़कियों का संख्या कितना हो गया 160 और लड़कों का संख्या कितना हो गया 256। अब दोनों को हम जोड़ देंगे 6 1 3 1 4, यानी 400 कुल स्टूडेंट, कॉलेज में कुल स्टूडेंट हुए 416। दोस्तों आपका आंसर यही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर बोर्ड पे है 63 क्वेश्चन कहता है ए बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात 2 3 5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक हो तो बी के वार्षिक वेतन क्या है। दोस्तों एक चीज यहाँ पे समझना है, हमने आपको क्वेश्चन नंबर 55 और 56 क्वेश्चन नंबर में ठीक इसी पर दिया था। आप देख सकते हैं सागिर अहमद साहब का किताब से कि हमने 56 और 55 क्वेश्चन सेम यही है। कहता है कि ए बी भाई उल्टा हो गया और सी ए बी और सी, क्वेश्चन कहता है कि ए बी और सी, ए का आय कितना है 2, बी का आय कितना है 3 और सी का आय कितना है 5। अनुपात में 5 दे रहा है। तो आप यहाँ पे एक चीज देखे थे, हमने आपको कहा था कि जितना ज्यादा है उसको ऊपर। आप देख सकते हैं यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है, यानी अधिक है तो हम रखेंगे ऊपर, अधिक है तो हम रखेंगे ऊपर। अच्छा हमने ऊपर रख दिया बट्टा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कहता है कि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। यहाँ पे देखिए तो सी का वेतन कितना है 5, हमने 5 लिख दिया, और ए का मासिक वेतन कितना है 2, तो इसको हम इसमें घटा देंगे। और घटाने के बाद अब क्या करेंगे, हमको अब यही करना है कि पूछ किसका रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है अधिक है तो बी के वार्षिक वेतन क्या है, हमारा बी के पूछ रहा है। तो बी का देखिए तो यहाँ वेतन कितना है मासिक, यहाँ पे बी का मासिक वेतन है 3,
यहाँ पे एक चीज और ध्यान में आप लगा लीजिएगा, यहाँ पे मासिक नहीं कह रहा है, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है मासिक वेतन सब दिया हुआ है, ये है जो मासिक वेतन है, लेकिन यहाँ पर बी के वार्षिक वेतन पूछ रहा है, यानी 1 साल का पूछ रहा है। तो 1 साल में कितना होता है महीना? 12। तो 12 से आप गुना कर दीजिए। यहाँ देखिए 1200, देखिए तो 5 में से 2 घटेगा तो 3, और 3 12 को काटेगा कितना बार में? 4 बार में, और डबल जीरो है तो डबल जीरो उतार दिए, और 3 गुना 12। दोस्तों 400 के गुना कीजिए तो 1200 आ जाएगा, अब 12 गुने 12। अब दोस्तों इसको गुना करिए, बराबर है 44 से 144, यानी कि 14,400 ये वार्षिक वेतन है किसका? बी का। यही है दोस्तों आपका बी का वार्षिक वेतन। दोस्तों आपका आंसर यही है। आइए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है 64 कहता है 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनमें 1:2 का अनुपात हो जाता है, तो संख्या का योग क्या है? आपसे पूछ रहा है, कहता है कि 1 संख्या और 2, यहाँ पे 2 संख्या कहता है, हमने 2 संख्या लिया और दोनों का अनुपात दिया हुआ है कितना? 2:3। हमने 2 संख्या लिया, क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्याएं का अनुपात इतना है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि 2:3 है, यहाँ पे दिया हुआ है, यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए। आपको हमने रेशियो का दूसरा क्लास, पहला क्लास और तीसरा क्लास तीनों में हमने बताया था कि रेशियो में डायरेक्ट जोड़ा या घटाया नहीं जाता है। यहाँ पे देखिए 2 दिया हुआ है तो हम 2x मानेंगे, और 3 दिया हुआ है तो 3x मानेंगे, इसके साथ x लगाएंगे। ठीक है, हमने लगा दिया। अब लगाने के बाद क्वेश्चन क्या कहता है? पहली संख्या में से 2 घटाया जाए। देखिए पहली संख्या क्या है? हमारा 2x। अब इसमें 2 घटाने के लिए कह रहा है, 2 घटा दिए, बट्टा। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, ये अनुपात का मतलब होता है बट्टा। अब कहता है घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए। दूसरी संख्या क्या है दोस्तों? 3x। अब इसमें कह रहे हैं कि 2 जोड़ दिया जाए, जोड़ दीजिए, 2 हमने जोड़ दिया, 2 हमने जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद देखिए तो उसमें कहता है कि अनुपात अब इतना हो जाता है। 2 जोड़ दिया जाए तो उनमें 1:2 का अनुपात हो जाता है, यानी जोड़ने के बाद अनुपात इतना हो जाता है। तो हमने 1/2। दोस्तों हमने अभी कहा है अनुपात का मतलब बट्टा होता है। यहाँ देखिए 1/2। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है, क्रॉस में तिरछी गुना करेंगे, इधर से इधर और इधर से इधर। 2 से गुना करेंगे, 2 दूना के 4x, 2 से गुना करेंगे, माइनस है तो माइनस लगा दिए, 4 बराबर। यहाँ देखिए 3x से गुना करेंगे तो 3x, और प्लस है तो प्लस दे दिए, और 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2। अब देखिए 4x और इधर है 3x, ये देखिए नदी है, इसका नाम है नदी। ये इधर के आदमी उधर जल्दी नहीं जाता है और उधर के आदमी इधर जल्दी नहीं आता है, और जब आता है तो उनका नाम चेंज कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे ये प्लस में है, महाराज जी अगर इधर आएंगे तो इनको माइनस में कर दिया जाएगा। देखिए 4x, इनको इधर बुला लीजिए, बुला लिए
प्लस में है, माइनस लगा देते हैं 3x। अब नदी वहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है, उस साइड है 2, इधर से महाराज जी को भेज दीजिए उधर। -4 है, इधर -4 है, उधर जाएंगे तो +4। आइए 4x में से 3x घटेगा तो x, और 2 और 4 जुटेगा तो 6, यानी x का मान 6 आ गया। तो x के मान 6 आ गया तो हमारा क्या है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन का है, तो संख्या का योग बताइए। अभी हमारा x का मान आया, संख्या नहीं आया है, ये x का मान आया। अब x के मान हम इसमें रख देते हैं, x के मान हम इसमें रख देंगे। इसमें क्या है, ये कहता है 2x - 2, 2x के जगह पे 6 - 2 बराबर का आएगा। यहाँ 2 छक्का 12 में से 2 घटेगा तो 10। यहाँ पे दूसरा संख्या क्या है, 3x + 2 + 2, 3 × 6 + 2। अब देखिए तो संख्या क्या आएगा, 36 18 और 2 20। और दोस्तों यही तो कह रहा है, अनुपात इतना हो जाता है तो संख्या का योग क्या है, संख्या का योग क्या है। आइए संख्या का योग, एक संख्या 20 आया, एक संख्या 10 आया, और दोनों को जोड़ दिए तो हमारा आंसर 30 आया। आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका आंसर यही है। आइए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर बोर्ड पे 65 यानी 65 क्वेश्चन कहता है 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा से पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है। इस अनुपात के 2:1 करने के लिए जो पानी की मात्रा मिलानी होगी वह क्या है। कहता है पहले मिश्रण देता है, मिश्रण कितना है, मिश्रण देता है 80 लीटर, हमको मिश्रण 80 लीटर देता है। अब कहता है दूध और पानी के मिश्रण, मिल्क और वाटर, दोनों का मिश्रण का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:3। दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मिश्रण, मिश्रण दिया हुआ है, यानी कि पानी भी इसमें है और दूध भी इसमें है। अब जब यहाँ पे मिश्रण दिया हुआ है तो हम यहाँ पर मिला देंगे तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो देखिए मिल्क और दूध, मिल्क और वाटर दोनों को मिला देंगे तो अनुपात में इसका मान आ जाएगा 10। इसका अनुपात में मान आ गया 10। अब देखिए तो लीटर में कितना दिया हुआ है मिश्रण, 80, लीटर में दिया हुआ है 80। तो अनुपात 10 का मतलब 80, तो अनुपात 1 का मतलब क्या होगा, 8। अनुपात 10 का मतलब 8, 80, और तो अनुपात 1 का मतलब 8। आइए यहाँ पे देखिए अनुपात 1 का मतलब 8, तो देखिए यहाँ अनुपात में दूध कितना है, 7, तो 7 से गुना कर देंगे इसमें तो आ जाएगा अनुपात में 7 × 8, 8 सत्ते 56 लीटर क्या है, दूध, 56 लीटर दूध है। अब देखिए वाटर, वाटर कितना दिया हुआ है अनुपात में, 3, अनुपात में 3, और 3 को 8 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 24 लीटर। ये क्या है, पानी, तब जाके 80 लीटर का मिश्रण बना है। ये देखिए मिल्क है, आई हो गया वाटर। दोनों का तो हमने दूध और पानी का अलग अलग निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि इस अनुपात के 2:1 करने के लिए, ये जो अनुपात था हमारा उसको 7:3 नहीं है, अब हमको उसको कम करना है। कितना, 2:1 में कम करने के लिए इसमें पानी कितना मिलाया जाए कि 2:1 हो जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, दूध कितना दिया हुआ है, 56 लीटर, दूध कितना है दोस्तों, 56 लीटर, 56 लीटर दूध है। दूध को हमने ऊपर में लिख लिया।
और देखिए वाटर कितना है, पानी कितना है 24 लीटर। अब 24 लीटर है, यहाँ पे लीटर है, आप इसको इसके साथ एक्स नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये लीटर में दिया हुआ है। अब हमको कितना पानी मिलाना है मुझे मालूम नहीं है, हमने लिख दिया एक्स। अब इतना करने के बाद आपका अनुपात कितना करने के लिए कह रहा है 2:1 यानी 2/1। ये आपका क्वेश्चन बन के रेडी। आप यहाँ गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, आपको शायद तिरछा तिरछी गुना आता होगा तो आप गुना कीजिए। गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 56 बराबर 24 को 2 से गुना करेंगे तो 48 और x को 2 से गुना करेंगे तो प्लस में 2x। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ये 48 को हम इस साइड लेके आ जाएंगे तो कोई दिक्कत है क्या। 56 माइनस 48 बराबर 2x। यहाँ पे 2x है ना, 2x। यहाँ पे देखिए 56 में से 48 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 8 बराबर 2x। 2 से कट जाएगा 4 बार में, यानी x का मान 4। x का मान 4 आया। हमने कितना मिलाया पानी और कितना मिलाए, x का मान 4 आया तो हमने 4 लीटर पानी मिलाया। यहाँ पे हम मिलाए थे क्या चीज़, देखिए यहाँ पे हमने मिलाया था पानी। अब पानी x कितना है, x का मान 4 आया तो ही जो 4 लीटर पानी 4 लीटर वाटर मिला देंगे, 4 लीटर वाटर और मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 2:1। दोस्तों आपको अगर अच्छा लगा है वीडियो तो आप कमेंट जरूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों मैं भी पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि मैं बताने का प्रयास करता हूँ और ये आप बताएंगे कि वाकई में हम बता पाते हैं या नहीं। दोस्तों एक बार मैं फिर से कहता हूँ कि मैं पढ़ता हूँ और बताने का प्रयास करता हूँ और मैं YouTube पर डाउनलोड करता हूँ। आप देखिए और देख करके कमेंट अवश्य कीजिए कि मेरा क्या है क्या नहीं है, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, ये आप बताएंगे। ये आपको जानकारी है, मुझे नहीं। थैंक यू दोस्त।